So everyone, today we are going to study use of since and for, which has been a great concern among students. ठीक है, many students have got a problem with this. बहुत सारे को इसको लेके प्रॉब्लम होता है कि सर कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फोर लगेगा. ठीक है, तो टुडे आई टेल यू, पूरी बात ध्यान से सुनते जाइए. पहली बात, सिंस एंड फोर जो है ना, ये पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है. क्या क्या है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में? कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है. और अगर ये कंजंक्शन है, राइट, तो कंजंक्शन में इसका हिंदी हो जाता है जब से. और भी हिंदी होता है सेंटेंस के आधार पे, जब से होता है, चूंकि होता है, क्योंकि होता है. ठीक है, राइट. तो कई सारे हिंदी हो सकते हैं. जब ये प्रीपोजिशन रहेगा ना, तो प्रीपोजिशन में इसका एक हिंदी होता है. ठीक है, सिंस एंड फोर दोनों का हिंदी होता है से. क्या होता है? हाँ, सिंस एंड फोर दोनों का हिंदी होता है से. ठीक है, अब सिंस फोर के बाद टाइम जोड़ते हैं, राइट. टाइम जोड़ना होता है. जैसे अब हिंदी में अगर बोला जाए तो कह सकते हैं 9 बजे से 10 बजे से सुबह. हाँ, प्रीपोजिशन में से होता है. ठीक है, कोई पूछे कि इस सेंटेंस में सिंस फोर क्या है, तो आप बताइएगा सीधे तौर पे कि ये प्रीपोजिशन है. ठीक है, क्या है? प्रीपोजिशन है. रेस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो, बाकी लोग भी इस बात को याद रखें. ठीक है, यहाँ पे सिंस फॉर प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है नाउन लगा रहे हैं हम. ठीक है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब लगाए होते ना, तब ये कंजंक्शन हुआ होता. करेक्ट. तो हिंदी हो जाएगा से. अब से कैसे चलेगा? जैसे सुबह से, शाम से, रात से, पिछले दिन से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से. ठीक है, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से. करेक्ट. कल रात से, परसों, ये बीते दिन से, अगर ऐसा सब लिखा रहे, ठीक है, तो वहां पे सिंस फोर लगाते हैं इंग्लिश में. ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि सर किसमें हम सिंस लगाएं, किसमें फोर लगाएं. सबसे बड़ी समस्या यही होती है. क्लियर है? तो पहले जो है यहाँ लिस्ट के अनुसार हमारे पास जो चीजें रखी गई है वो ये है कि हम पहले सिंस को पढ़ लें. ठीक है, एवरीवन, क्या पढ़ना है पहले? सिंस को पढ़ना है. ठीक है, अब जब सिंस पढ़ना है तो सिंस का हिंदी से हो जाएगा. और सिंस लगाएंगे कहाँ कहाँ, पहली बात सुनिए. ठीक है, सबसे पहले तो हम सिंस लगाएंगे घड़ी में एग्जैक्ट टाइमिंग को लेकर के. ठीक, उसके पहले सिंस लगाएंगे. घड़ी से देखा हुआ एग्जैक्ट टाइम के पहले. जैसे घड़ी देखा, बोला 1 बजे. ठीक है, तो और 1 बजे कोई काम शुरू किया हो, तो बाद में कोई पूछेगा तो बोलेंगे ना कि हम 1 बजे से यह काम कर रहे हैं. करेक्ट. तो वो जो चीज आया 1 बजे से, तो वहां पे लगाएंगे क्या? सिंस लगाएंगे. अब 1 बजे कैसे लिखाता है, वो जानता है? हाँ हाँ, 1 आवर नहीं, 1 o'clock लिखते. क्या लिखते हैं? हाँ, ठीक है, तो बनाएंगे अब सिंस 1 o'clock. 12 बजे से क्या बनेगा? सिंस 12 o'clock. 6 बजे से क्या बनेगा? सिंस 6 o'clock. 7 बजे से क्या बनेगा? हाँ, अभी जो है सुबह शाम सिग्निफाई करना हो उसी 7 बजे 6 बजे में, तो आप ओ क्लॉक के जगह पे AM और PM लगा सकते हैं. जैसे बोलना सुबह के 6 बजे से, तो क्या बोलेंगे? सिंस 6 AM. क्या बोल देंगे? सिंस. हाँ, और अगर यही शाम की बात रहेगी, 12 बजे के बाद का बात करना हो, तो बोल देंगे क्या? सिंस 6 PM. ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा होगा इसमें किसी को? आई विल डू वन थिंग, मैं ऐसा करूंगा, मैंने आप लोगों को टाइम देखना सिखाया था ना इंग्लिश में. डिड आई टेल यू एवरीवन? हेलो, डिड आई टेल यू हाउ टू वॉच टाइम? नहीं बताया है? तो वी विल कीप अ क्लास टुमारो. चलो, कल का क्लास जो है ना 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा. टुमारो आई विल टीच यू हाउ टू वॉच टाइम इन इंग्लिश. इंग्लिश में टाइम कैसे देखे. ठीक है, 6 सेंटेंस पढ़ाना रहेगा. 6 सेंटेंस में आपको टाइम देखना आ जाएगा.
कल बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी एडजस्ट कीजिए, तो कल फिर इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंस 6 AM, सिंस 6 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, ये कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, सिंस को हम दिन के नाम के पहले लगाते हैं, ठीक है। साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। नहीं, साल में होते हैं 7 दिन, और उसको जो है ना 52 बार रिपीट किया जाता है। एम आई करेक्ट? ठीक है ना, ठीक है। 365 होते हैं, 365 का अलग अलग नाम होता है। साल में होते हैं 7 ही दिन है, उसको 52 बार रिपीट कर देते हैं। फिर अब इन 7 दिनों के नाम के पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, करेक्ट। जैसे कोई बोल रहा है मंडे से, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिंस मंडे, ठीक है। ट्यूसडे से क्या बोलेंगे? सिंस ट्यूसडे। वेडनेसडे से तो क्या बोलेंगे? सिंस वेडनेसडे, ठीक है। थर्सडे से क्या हो जाएगा? सिंस थर्सडे। फ्राइडे से? मंगलवार से? हेलो, बंद हो गया। मंगलवार से बोलिए इंग्लिश। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी सही था। तो सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, लाइक दिस यू कैन डू। महीनों के नाम के पहले भी हम लोग सिंस लगाएंगे, ठीक है। साल में कितने महीने? अभी नहीं सोचना है, हाँ, अभी डायरेक्ट बोल सकते हैं 12 महीने, ठीक है। तो उन 12 महीनों के नाम है, और 12 के नाम के पहले सिंस लगा सकते हैं। जैसे जनवरी से, तो क्या बोलेंगे? सिंस जनवरी, ठीक है। जनवरी नहीं, क्या? जनवरी, ठीक है। और फरवरी, फरवरी से तो सिंस फरवरी। मार्च तो क्या हो जाएगा? सिंस एवरीवन। सिंस मार्च, बोलते जाइए अब। सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, एंड द लास्ट वन सिंस दिसंबर, करेक्ट। ये सिंस लगा देंगे यहाँ। साल के पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे साल का नाम नहीं दे सकते, इसलिए नंबर दे रखे हैं, नहीं तो अगर नाम दिया होता तो आप लोगों के लिए टेंशन ज्यादा होता, ठीक है। कि 2023 साल अभी तक गुजर गए हैं, ठीक है, जब से ग्रिगोरियन कैलेंडर बना तब से। तो सबका नाम याद रखना टेंशन होता ना, ज्यादा बड़ा ना, इसलिए नाम नहीं रखा गया है, ठीक है, राइट। तो जितना भी है, जैसे 2015 से, तो क्या लिखेंगे? हेलो, सिंस 2015, 2018 से क्या लिखाएगा? सिंस सिंस 2018, ठीक है। तो यू विल हैव टू डू लाइक दिस, आपको इस प्रकार से बनाना होगा। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या है अभी? नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड वी हैव, अब ये इतने सारे के पहले हमने बताया सिंस लगाना है। एक बात और बच गया, ठीक है। एक बात क्या बच गया है? हमारे जीवन में अलग अलग स्टेज होते हैं, या अलग अलग मौके आते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जिसका टाइम डेट वगैरह हम ध्यान रखते, ठीक है। तो लाइफ के अलग अलग स्टेज का, या वो सारा इवेंट, इसका टाइम डेट वगैरह याद रखते ना है, तो उसके पहले भी हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे जन्मदिन से तो लगाएंगे क्या? सिंस बर्थडे, ठीक है। शादी की सालगिरह से तो सिंस मैरिज एनिवर्सरी हो जाएगा, ठीक है। बचपन से तो सिंस, हेलो, क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। हाँ, रहेगा जन्म से, तो क्या लिखेंगे? सिंस, हाँ, सिंस बर्थ, ठीक है। से कभी कभी बोलना हो कि वह जन्म से अंधा है, तो ही इज ब्लाइंड सिंस बर्थ, ठीक है।
बाई बर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंस बर्थ भी चलेगा। राइट। क्या कहना, किसी को कहना कि वह जन्म से ही गया में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन गया सिंस बर्थ। ठीक है। राइट। तो जन्म से हो गया, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, शादी के समय से, मृत्यु के समय से। ठीक है। राइट। सब में सिंस लगाएंगे। क्लियर। फिर आता है दिन के अलग अलग स्टेज होते हैं, सुबह से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, रात से। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट से, लाइक दिस। ये सारे में आप सिंस लगाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक रैंडम टेस्ट ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है। राइट। आप चुनिएगा किसमें सिंस लगाना है, किसमें नहीं लगाना है। मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है। 2 बजे से क्या लगेगा? एनीवन कैन अनम्यूट माइक। हाँ, कोई भी एक आदमी माइक अनम्यूट कर सकते, इसका बैकग्राउंड एकदम शांत है। ठीक है। हाँ। हाँ। राइट, यू विल हैव टू स्पीक। हाँ, पूरा मैं जो हिंदी बोलूंगा उसको जोड़ के बोलना होगा। अगर बोला 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock बोलना होगा। ठीक है। 4 घंटे से क्या होगा? हाँ। हाँ, जो बच जाएगा इसमें सिंस नहीं लगाना होगा उसमें 4 लगा दीजिएगा। ठीक है। जो बच जाएगा इसमें सिंस नहीं लगाना हो उसमें 4 लगा दीजिएगा। रोशन, आपका माइक बंद करके रखना पड़ेगा, बहुत बैकग्राउंड आता है। ठीक है। चलिए 2019 से। हाँ, सिंस 2019। ठीक है, 2020 से। 2020 बचपन से। सिंस चाइल्डहुड। ठीक है। राइट। सुबह से। आधे घंटे से। 4 हाफ आवर लगेगा। ठीक है, घड़ी से आधा घंटा कैसे नापेंगे? आपको कोई बोल दिया तो आधा घंटा जो है ना, ये लगभग का समय होता है, इसलिए जो जो समय लगभग में बताया गया हो उसके पहले हम लोग 4 लगाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। पक्का 1 घंटा नहीं, वो भी लगभग में बोला कि अभी 1 घंटा हुआ है। ठीक है। जब उसको 1 घंटा पूरा वैसा बोलना होगा तो बोलेगा ना, हाँ इतना बजे शुरू किए थे, 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। प्रॉपर टाइम आदमी को पता हो तो बताए, तब सिंस लगाएंगे। ठीक है। करेक्ट। देखो जिसको पता है, ठीक है, 1 1 मिनट का हिसाब रखता है, वो डायरेक्ट टाइम बताएगा कि हाँ हम 12 बजे से बैठे हुए। जो टाइम का हिसाब नहीं रखता वो लगभग में बताएगा कि 1 घंटे से है, लगभग 1 घंटे से। लगभग लगाइए, एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन बुला कर लगभग 1 बजे से बैठे हुए कभी देखा है? 1 बजे से बोल देंगे तो लगभग लगाने का कोई सेंस नहीं बचता है। ठीक है, तो टाइम बता रहे हैं, लगभग लगाना पड़ रहा है, यानी कि टाइम जो है वो पूरा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लगभग 1 सप्ताह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। तो वहां पे सब में हम 4 लगाएंगे, बाकी जो बच जाएगा जिसमें एकदम एग्जैक्ट टाइम मालूम चल रहा है उसमें हम सेंस लगाएंगे। क्लियर है? हेलो पीपल। अब सेंटेंस बनाएंगे पूरा। ठीक है, कि मैं सुबह से खाना मांग रहा हूँ, मिला नहीं है। क्या बनेगा? somebody translate it, my asking for food, asking for food। हाँ। ठीक है। हाँ, वे लोग मंडे से मेरे घर में रह रहे हैं। हाँ, दे हैव बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? दे हैव बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस। हाँ। ठीक है। राइट। आपका बच्चा आधे घंटे से रो रहा है। योर चाइल्ड हैज बीन या हैव बीन? हाँ, योर चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर हाफ आवर। ठीक है। हाँ।
हाँ, वह 2017 से इस कंपनी में काम कर रहा है। सिंस लगेगा, हाँ, 2017। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2017। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना। ये भी देख लो, यही चीज को आपको प्रैक्टिस करना होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम थिंग, ठीक है। एंड वंस यू मास्टर इट, ठीक है, देन दिस कैन बी यूज। तब ये बहुत जगह आपके काम आएगा, ठीक है, बोलने के लिए काम आएगा। जैसे होता ना, किसी ऑफिस में गए, आपको बाहर बैठा दिया, आप घुसा गए, अंदर जाके बोला कि आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ आवर एंड यू पीपल आर एंजॉइंग, ठीक है, वहाँ ऐसे बोलना होता है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ आवर, ठीक है, राइट। I have served you. I have been serving you for last 10 years. ठीक है, but you have not given me anything. राइट। तो ये हैव बीन लगाना है, बिफोर लगाना है, उसके बाद सीन्स फोर को तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लगाएं क्या। समझे बात को पीपल? मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो यू विल बी डूइंग वन थिंग नाउ। अभी एक काम करना है, सारे लोग, ज्यादा नहीं, 20 सेंटेंस लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, लेकिन सीन्स और फोर का ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। मैं आपको फोर वाला कंटेंट भी पढ़ा के बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना रह जाए। फोर कहाँ कहाँ लगाते हैं देख लो। फोर लगाते हैं, लिखा होता है बिफोर पीरियड ऑफ टाइम या इंडिफिनिट टाइम। इंडिफिनिट टाइम कहने का मतलब होता है, अगर किसी से आपने पूछा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, तो वो जो है एग्जैक्ट डेट नहीं बता के, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता के, लगभग का समय बताता है। पूछा कब से यहाँ काम कर, तो बोला कि 10 साल से। अभी वो 10 साल से कहने का मतलब नहीं कि जिस दिन वो वहाँ है अभी, ठीक है, उस दिन से लेकर के 10 साल गिन लीजिए पीछे, ऐसा नहीं। वो आगे पीछे हो सकता है, उसी को लगभग में बोलते हैं, इंडिफिनिट टाइम बोलते हैं, समझे एवरीवन? बात समझ में आई मेरी? करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हाँ, हम सिंस ये फोर लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर लिखा जाता है, ठीक है, 2 साल 3 साल ऐसे 2 3 4 5 कुछ लिख दिया। फिर टाइम मापने वाला यूनिट, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 घंटे से, 5 घंटे से लिख दिया। 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से। सप्ताह भी हो गया, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से। फोर्ट नाइट बोलते पखवाड़ा, 14 दिन के एक सेट को पखवाड़ा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, होता क्या है, परहैप्स मैं सही रहूंगा तो बताइएगा, ठीक है। होता क्या है, इंग्लिश कैलेंडर जो चलता ना है, ठीक है, वो उसका रास्ता अलग है, हिंदी कैलेंडर अलग चलता है। तो देखना आप, पूर्णिमा में जब चांद पूरा होता है, उस दिन से लेकर के चांद के गायब होने तक, ठीक है, पूर्णिमा का दिन हटा दीजिए, ठीक है, उसके बाद से लेकर के गिनिए, ठीक है, तो वहां से गिन लीजिए 14 दिन। चांद वहां जाकर के गायब हो जाएगा, अमावस्या पे खत्म, ठीक है। तो ये 14 दिन हो गया एक पखवाड़ा। फिर 14 दिन और जुड़ेगा ऐसे ही, तो हो गया 28 दिन, और 2 दिन चला गया आपका अमावस्या और पूर्णिमा में, 30 दिन हो गया, ठीक है। तो इस 14 दिन के, हाँ, इस 14 दिन के सेट को जो है पखवाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में फोर्ट नाइट कहते हैं। अब कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा है तो आप बताया है, ठीक है, राइट। तो इन सब में हम फोर लगाएंगे, फोर्ट नाइट, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 ईयर, 10 मंथ्स, ठीक है, सब में हम लोग फोर लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये आपका रहा सिंस एंड फोर का यूज। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, 20 सेंटेंस लिखो और उसमें सिंस फोर लगाओ। उसके बाद कल जो है ना, बिगनिंग में इसी की प्रैक्टिस की जाएगी। टुमारो वन थिंग मोर आई टेल यू, टुमारो आई विल बी स्पीकिंग सेंटेंसेज, होल प्रेजेंट टेंस, पूरे प्रेजेंट टेंस से मैं सेंटेंस बोलूंगा, एंड एक एक व्यक्ति से वो चलेगा ट्रांसलेट करने का सिलसिला। समझ गए एवरीवन? किसी भी टेंस का होगा, उसमें आपको टेंस बताना हो सकता है, स्ट्रक्चर बताना हो सकता है, ट्रांसलेट करना हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल देना हो सकता है। तो आप पूरी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्लियर है, हो जाएगा। डू इट एवरीवन, ठीक है। हाँ, जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए ये चीज रहेगा कि दे कैन लिसन
ऑल द थिंग, वो सिर्फ जो है कल वाले क्लास में सुनेंगे ध्यान से, एंड इफ दे वांट टू टेक द चैलेंज दे कैन आल्सो टेक द चैलेंज।